Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter, 24th Introduction to Computers. Maybe no need for introduction of computer because all are knows. सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि हम सब ने कंप्यूटर पर काम किया है। कोई भी ऐसा बच्चा आज के टाइम में नहीं है जिसको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता हो। फिर भी हम कर रहे हैं चैप्टर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड, हम कहें कि कोई ऐसा वर्क नहीं है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा वर्क नहीं है जो आप कंप्यूटर पे नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कैमरे से रिलेटेड बात कर रहे हैं, चाहे आप मूवी बनाने की बात कर रहे हैं, कोई भी पर्सन है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग में है या आर्ट में है, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, इन सब में हर एक काम में, बैंक हैं, बस स्टैंड है, रेलवे है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट डिपार्टमेंट है, या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिंपल जो है सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, वहाँ भी पर्सन को कंप्यूटर की नीड है, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से ही पर्सन जो है वो सारे काम कर सकता है ईजिली। कुछ ही सेकंडों में जो है कैलकुलेशन की जा सकती है, कुछ ही सेकंडों में आप फाइल तैयार कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो इस टाइप से काफ़ी सारे काम जो है हमारे इजी हो जाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। तो सेम कंप्यूटर की हेल्प से अकाउंट भी किस तरीके से इजी होंगे और किस तरीके से अकाउंट इसमें प्रिपेयर किए जाएंगे, यहाँ हम इन जो कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर हैं उसमें हम रीड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो भी फुल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट नेम एज कंप्यूटर, हैज़ ब्रॉट कंप्लीट revolution in every sphere of human activity. Today computer are in widespread use in almost every aspect of present day society. They are used to make reservation of seats on railways, air flights, to forecast the weather, to diagnose the disease, to prepare customer invoices in business houses, to keep a record of customers transaction in bank, and even to keep a track of criminal on the run. In fact, computer have become indispensable in almost every field of science. तो वही चीज़, चाहे आप रेलवे की बात कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं सीट्स, या एयर की टिकट्स बुक करनी है, या मौसम की जानकारी लेनी है, यहाँ तक कि किसी बीमार पर्सन की या किसी की डेथ की जो है डायग्नोज करना है उसका, या उसको पहचान करना है उसे क्या प्रॉब्लम थी, एक तरह से पोस्टमार्टम करते टाइम, या फिर हम कहें कि जो भी बिजनेस में इनवॉइस तैयार किए जाते हैं, या फिर कस्टमर का प्रॉपर रिकॉर्ड बैंक में रखा जाता है, या फिर पुलिस को भी यहाँ तक अपने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए भी साइंस और रिसर्च टेक्नोलॉजी में अगर देखें, ट्रांसपोर्ट में देखें, कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कोई मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स हैं, किसी भी काम में आप देख सकते हैं कि हर जगह पर आप जो है कंप्यूटर से अपना काम इजीली कर सकते हैं। कंप्यूटर आर नाउ ए डेज बीइंग यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन बिजनेस houses for a number of manual function. They are now used for recording and posting business transaction. तो हम बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं आप, आपका साइकिल क्या था, अकाउंटिंग, वही रिकॉर्ड करना, लेजर बनाना, प्रिपेयर करना है, उसके बाद क्या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। तो ये सब काम जो है आप कंप्यूटर की हेल्प से इन फुल स्पीड में, इन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जो काम करने में किसी पर्सन को 1 साल लग सकता है, वो काम कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों, कुछ ही मिनटों, कुछ ही दिनों में जो है
कर सकता है, डिपेंड है कि कमांड कितनी जल्दी और कितनी फास्टली दी जा रही है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, ए कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर जो है उसकी अगर मीनिंग बताएं क्या है, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी इसकी डेफिनेशन गिवन है कि कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, बट इट कैन नॉट बी डिफाइंड मेरली ए कैलकुलेटिंग मशीन। सिर्फ इसको कैलकुलेटिंग मशीन नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर देने में या डाटा को स्टोर करने में जो है कैपेबल होगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ए कंप्यूटर इज़ ए डाटा प्रोसेसर। तो हर पर्सन ने अपने व्यू से इसकी डेफिनेशन दी है। आईएसओ ने क्या कहा है कि कंप्यूटर जो है एक डाटा प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटेशन करता है इंक्लूडिंग न्यूमेरस अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन से विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय ह्यूमन ऑपरेटर ड्यूरिंग द रन। किसी भी पर्सन की पक्षपात से रहित जो है डाटा तैयार करता है, किसी के साथ फेवर में नहीं करता, किसी के मीन्स अपने अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल एक्चुअल ट्रूथ एंड फेयर डाटा जो है वो प्रेजेंट करता है। सेम अकॉर्डिंग टू यूएस इंस्टीट्यूट क्या कहा गया है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कैपेबल है ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय एक्सेप्टिंग डाटा, परफॉर्मिंग डिस्क्राइब्ड ऑपरेशंस ऑन द डाटाज एंड सप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस। Thus, a computer may be defined as a machine in which a lot of information or data can be stored so that the data can be used in future। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप कितना चाहे डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपके कभी भी काम आए तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट इट हैज़ ए गुड मेमोरी एंड एनी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट इट कैन बी रिकॉल्ड एज एंड व्हेन नीडेड। मतलब कि अगर आपने एक बार काम कर दिया तो वो कंप्यूटर अपने पास सेव रख लेता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास इतनी मेमोरी है कि जब भी जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपने कभी किया था तो वो कभी भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर इन इट इज़ नॉट ऑलवेज इन नंबर्स। इन्फॉर्मेशन जो है वो नंबर्स में नहीं हम स्टोर कर सकते हमेशा, इट विल मे बी इन वर्ड्स और कोड्स ऑल्सो। तो ये जो है इसकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, खुद का एक समझने का कंप्यूटर का जो है डाटा जो है रखने का एक वे है। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन एट ए वेरी हाई स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन से अबाउट 5 मिनट टू डू सम कैलकुलेशन विद पेंसिल एंड पेपर, ए कंप्यूटर कैन ईजिली टू डू इट इन 1/10,000 पार्ट ऑफ द सेकेंड। मतलब जो पर्सन 5 मिनट में काम करेगा वो काम जो है 1 सेकंड का 10,000 पार्ट में वो काम कर देता है। तो इतना इजी काम, इतना जल्दी काम जो है कंप्यूटर से हमारे लिए हो सक रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम अपना काम जो है कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। अब आपको स्टोरेज की बात तो पता ही है, आप अपने फ़ोन में आपके पास डिफरेंट कार्ड होते हैं, या हम कहें कि कार्ड रीडर में जो आप कार्ड लगाते हैं, मेमोरी कार्ड होता है, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? कंप्यूटर की वजह से। एक छोटी सी चिप जो होती है उसमें कितना सारा स्टोरेज आप रख सकते हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? कंप्यूटर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कह सकते हैं कि डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट फीचर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हैं। तो फर्स्ट सिस्टम जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट फीचर जो है वो है एक कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। यस, एक ऑटोमेटिक मशीन है। आप सिर्फ डाटा पुट करते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग जो होती रहती है वो क्या करती है, उसको आपको वो रिज़ल्ट, आपको वो डाटा प्रोवाइड कर देती है जो आपको चाहिए। तो उसमें कोई पर्सन जो है इंटरवेयर नहीं कर रहा होता, या वो पर्सन कुछ काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ उसने कमांड डाली है, उसने उसको रिजल्ट दे दिया है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है जो कि अपने आप जो है रिजल्ट जो है आपको देती है। सेकंड पॉइंट है हमारा मेमोरी और स्टोरेज। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज सो लार्ज दैट इट कैन स्टोर एनी वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा फॉर बीइंग प्रोसेस्ड। सच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन इट ऑन ए परमानेंट बेसिस ऑन मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पंच कार्ड और माइक्रोफिल्म्स।
द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट कैन ऑल्सो बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी की, तो कंप्यूटर जो है बहुत लार्ज मेमोरी रखती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी भी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है परमानेंट भी हो सकती है, और अगर आप चाहें कि डिलीट हो जाए तो उस टाइप से भी हो सकती है। तो परमानेंट या टेम्परेरी दोनों बेस पर होती है, लेकिन परमानेंट बेस के जो है वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, पंच कार्ड के अंदर या माइक्रोफिल्म्स के अंदर हम जो है स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप सीडी है या अदर सिस्टम्स हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं। हाई स्पीड, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है हाई स्पीड। कंप्यूटर आर नोन फॉर देयर लाइटनिंग स्पीड ऑफ ऑपरेशंस। द स्पीड इज सो हाई दैट ऑर्डिनरी एक्सप्रेस इन माइक्रो सेकेंड। वही कि 1 सेकेंड का 10 लाख पार्ट में से भी कम समय में वो जो है क्या करती है, कैलकुलेशन कर देती है। द कैलकुलेशन विल बी एरर फ्री एंड ही स्पीड इज़ रैपिडली। तो ये इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है और ये जो है बिल्कुल बिना गलतियों के काम करती है। नेक्स्ट हम कहेंगे एक्यूरेसी की पॉइंट की बात। तो कंप्यूटर से जो डाटा आता है वो एक्यूरेट होता है। देयर ऑपरेशन आर एरर फ्री इज सच द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम इट हाईली रिलायबल। ऑफ कोर्स सम टाइम हियर funny stories about the mistake committed by the computer, but the real spirit is not the computer but the operator who feed inaccurate data into it. As such the computer terminology there is a word GIGO, garbage in garbage out। मतलब पर्सन कहता है कि एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट कोई नहीं है। कंप्यूटर को जैसी कमांड कोई देगा वो वैसा ही डाटा निकालेगा। लेकिन आप ये देखें, अगर पर्सन ने जो है ऑपरेटर ने, जिसने ऑपरेट किया, जिसने डाटा फीड किया, उसने ही इनएक्यूरेट डाटा फीड करेगा तो वो क्या देगा, गलत ही इन्फॉर्मेशन देगा। तो सही डाटा फिल करने के बाद कभी भी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट ना दे। हमेशा एक्यूरेट डाटा फिल करने पर एक्यूरेट रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी। आगे पॉइंट है डिलीजेंस का। A man may feel mental and physical fatigue after long working hours, but a computer never get tired like a human being। एक पर्सन अगर काम करता है तो फिजिकली काम करने वाले पर्सन भी थक जाते हैं और मेंटली काम करने वाले पर्सन भी थक जाते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कभी नहीं थकता। इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर मैनी डेज एट ए टाइम एंड नेवर सेज आई एम टू टायर्ड टू डू एनी मोर वर्क। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कंप्यूटर ये कहे कि बस मैं अब थक चुका हूँ, इससे और नहीं होगा। मोर एवर इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड कैन परफॉर्म द जॉब ऑफ रेपिटिव नेचर एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर कोई पर्सन होता है तो वो क्या करता है, अगर थक भी जाता है तो थकते हुए काम जब करेगा तो वो काम गलत होना शुरू हो जाता है। एक तरह से हम कहें कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइंटिफिक अप्रोच। ए कंप्यूटर ऑपरेट scientifically and never get emotional while solving the problem. It always act in a neutral manner and is never affected by the feeling and opinion of someone। तो यहाँ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है एक ऑपरेट करता है साइंटिफिकली, मतलब कि रूल रेगुलेशन पर बेस्ड है। नेवर गेट इमोशनल while solving the problem, कभी भी इमोशनल नहीं होगा, वो न्यूट्रल काम करता है। इज़ नेवर अफेक्टेड बाय फीलिंग और एंड ओपिनियन ऑफ समवन। तो यहाँ पर वो किसी की भावनाओं से वो अफेक्टेड नहीं होता है, किसी की ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं होता है। जैसी कमांड हम देंगे वो वैसा ही करेगा। पर्सन टू पर्सन जो है रिज़ल्ट अलग अलग नहीं मिलेगा, सबको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो कंप्यूटर जो है वो रूल रेगुलेशन मेथड पर बेस्ड है, साइंटिफिक अप्रोच है। किसी की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग या किसी की ओपिनियन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं वर्सेटाइल मशीन। वर्सेटाइल मशीन, ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ जॉब।
It can switch over from one program to another according to the instruction and fed into it. The same computer can be used for accounting work, invoicing, stock control, sale analysis, even for a playing chess. एक कंप्यूटर पर आप कितने भी तरह का काम कर सकते हैं. वर्सेटाइल का मतलब है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काम जो है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब जो है एक ही जगह पर, वैरायटी ऑफ जॉब जो है आप एक ही जगह पर मिल पा रही हैं कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि आप कंप्यूटर पर एक ही समय में एक ही पर्टिकुलर विंडो के ऊपर आप जब काम कर रहे हैं तो आपने क्या करा है कि कभी आप कुंडली निकाल सकते हैं, मीन्स ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ले सकते हैं, कभी आप मैथमेटिशियन बनकर ले सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं. मतलब कितने काम आप कंप्यूटर पर कुछ ही सेकंडों, कुछ ही देरी में कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्सन को अगर काम करना का कहा जाए तो एक काम से हटकर वो दूसरे काम पर जाएगा तो वो चीज़ उतनी परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता है, और ना ही एक पर्सन के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि वो इतने सारी टैलेंट हैं कि वो कर पाए, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये सब है. यूजेज ऑफ स्पेशल लैंग्वेज, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज है, वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज को नहीं समझता है. कंप्यूटर को जो हम लैंग्वेज देते हैं वो पहले उसको टेक्निकल लैंग्वेज में चेंज करता है, उसके बाद ही कंप्यूटर जो है हमको जो है डाटा जो है हमारी लैंग्वेज में देगा. मीन्स ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्डिनरी लैंग्वेज. ए नंबर ऑफ स्पेशल लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू फीड द इंफॉर्मेशन डाटा इन ए कंप्यूटर. अगर आपको फीड करना है डाटा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की नॉलेज लेनी पड़ेगी, जैसे बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान. ये 4 लैंग्वेज जो हैं आपको कंप्यूटर की गिवन है. जो बेसिक लैंग्वेज है वो सभी को पता है, बेसिक डाटा कंप्यूटर को कैसे समझते हैं. कोबोल जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में काम आएगी. सेकंड हम कह सकते हैं पास्कल जो है, पास्कल इज़ ए लैंग्वेज मोस्ट सुटेड फॉर प्रोसेसिंग द मैथमेटिकल एंड फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिकल और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन के काम आती है. बेसिक आप सब पढ़ चुके हैं. और पास्कल जो है मे बी वो हमारी साइंटिफिक डाटा से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो है हो सकती है. डिटेल इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ की डिटेल अगर चाहता है तो उसको वो क्या है, कंप्यूटर उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता है. इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू that problem are fed into computer in a logical sequence. A set of such logical instruction is termed as program. A computer will operate according to the instruction contained in a particular program and will solve a given problem accordingly. For example, if a program containing the figure of wages of thousands of workers is fed into the computer, it will be immediately make various calculation and print a wages sheet in no time. वो कहता है कि अगर आपको कंप्यूटर में आपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के नेम, एड्रेस या वेजेस डाली है तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन की देखना चाहते हैं या उन सब का टोटल लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है. आप एक्सेल में जब काम करते हैं तो एक ही सेकंड के अंदर आपको उस सब का टोटल जो है मिल जाता है, या आपका टोटल एक्सपेंसेस आपको काउंट करने हैं तो सारे टाइप का डाटा जो है आपको कुछ ही सेकंडों में मिल जाता है. यह नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूज़ ऑफ बाइनरी सिस्टम. कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, डेसिमल सिस्टम को यूज़ नहीं करता है बट यूज़ ए 2-वे सिस्टम नोन एज बाइनरी सिस्टम. बाइनरी सिस्टम का यूज़ करता है, मींस कंप्यूटर के पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, 0 और 1. अंडर दिस सिस्टम द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर आर इन 2 डिजिट ओनली. दीज डिजिट 2 डिजिट आर 0 and 1. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 43 इंटू बाइनरी डिजिट, आपको अगर डेसिमल में चेंज करना है, हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल नंबर 43 को बाइनरी डिजिट में, तो हम कैसे कर पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने 43 को डिवाइड किया है, यहाँ पर 2 ही नंबर होंगे तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 43 से 2 पर डिवाइड करने पर आपका आ रहा है क्या, 21 आ रहा है क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर आ रहा है 1 आपका. फिर 21 को फिर से आप दोबारा डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपका आ जाता है 10, और फिर रिमाइंडर आ जाता है क्या, 1. फिर आपका जो आया 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा डिवाइड हो जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर, जो कि होता है 0.
नेक्स्ट अगर बात करें 5 आएगा तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आता है 4, सॉरी आपका आता है 2 और रिमाइंडर आ जाता है 1। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से फिर बाइनरी डिजिट जो है वो हमारा बन जाएगा 1। नेक्स्ट क्या आएगा, आंसर आया 2 को फिर 2 से डिवाइड किया तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से एक डिजिट बन जाती है 1 1 0 1 0। तो हम यहाँ कहेंगे कि इन द अबोव एग्जाम्पल 43 इज डिवाइडेड by 2 to give a quotient of 21 and a remainder of 1. The quotient of 21 again divided by 2 then remainder is 1. तो इस तरीके से मैंने ये आपको बोला कि ये आपकी एक डिजिट बाइनरी नंबर में 43 को इसने डेसिमल नंबर में जो है 43 डेसिमल नंबर को इसने चेंज कर दिया है बाइनरी नंबर में। 2 से डिवाइड करने का मतलब यही है क्योंकि 2 ही पॉइंट है हमारे पास, 0 और 1 में ही चेंज करता है, तो इसलिए हम उसको 2 में से ही डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि वो पूरा पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए कैलकुलेटर। एक कंप्यूटर जो है बिल्कुल डिफरेंट है कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर का एक छोटा सा पार्ट, कैलकुलेटर जो है कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट है, मीन्स एक छोटा सा पॉइंट हम कह सकते हैं कि वो काम कंप्यूटर करता है, लेकिन कंप्यूटर तो बहुत टाइप का काम करता है। हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल में डाटा स्टोर करता है, लार्ज स्केल की मेमोरी है उसके पास, डिफरेंट डिफरेंट जॉब हम उस पर कर सकते हैं, वर्सेटाइल कहा गया था। तो डिफरेंट डिफरेंट काम जो है कंप्यूटर करता है, लेकिन कैलकुलेटर में वो चीज़ें नहीं है। ओनली कैलकुलेटर का काम होता है, कंप्यूटर कैलकुलेटर के अलावा आगे काफ़ी सारा सिस्टम जो है संभालता है, काफ़ी सारा वर्क जो है कर देता है। नेक्स्ट अगर बात करें लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो लिमिटेशन है, फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता, मतलब उसको ऑपरेटर चाहिए। कंप्यूटर को काम करने के लिए कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसमें डाटा फिल करे, उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट देगा। तो अगर कोई पर्सन नहीं है तो कंप्यूटर अपने आप कुछ काम नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर जो है डिसीजन नहीं ले सकता है। दे कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, डिसीजन जो है लेना उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि डिसीजन के लिए अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू डिसाइड, ये सारी क्वालिटी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर जो है वो तो प्रोग्राम नीड टू बी प्रोग्राम बिफोर हैंड इन ऑर्डर टू बिकम एबल टू टेक डिसीजन। तो कंप्यूटर जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कंप्यूटर आर मेयर मशीन विद 0 IQ, क्योंकि हम कहते हैं कि एक पर्सन को अपने आप समझ लेना चाहिए, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, कुछ समझने की होती हैं जो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर जो है कोई एक थिंकिंग वाला पर्सन नहीं है जिसमें सोच होगी। दे कैन नॉट थिंक दैम सेल्व एंड नीड टू बी डायरेक्टेड ईच एंड एवरी स्टेप, दे आर ओनली एज गुड एज मैन मेक एंड यूजेस दैम। ये पर्सन के अकॉर्डिंग अच्छा बन सकता है जब पर्सन कमांड देने वाला अच्छा हो। तो कमांड जैसी दी जाएगी तब तक वो काम करेगा, कमांड रोक दी जाएगी तो रुक जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग चेंज सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की उसमें कमी है, कॉमन सेंस की कमी है। कंप्यूटर में कोई कॉमन सेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं वर्किंग एज पर इट्स प्रोग्रामिंग फेल टू एनालाइज द लॉजिकल और इलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। कंप्यूटर को नहीं पता कि क्या लॉजिकल बात है, क्या इलॉजिकल है, क्या किस टाइम पर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वो तो एक मशीन है। सेम कंप्यूटर को किसी की भावनाओं का नहीं पता है, कंप्यूटर में कोई भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कोई पर्सन किस टाइम पर कैसा पेश हो रहा है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है, कौन सी सिचुएशन में कैसे अपनी बात को रखना है, कंप्यूटर को नहीं पता। तो कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं हैं। कंप्यूटर आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस, दे हैव नो फीलिंग एंड नो इंस्टिंक्ट्स because they are a machine. All the men have succeeded in building a memory for the computer, but no computer possesses the equivalent of a human heart and soul.
तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये सब लिमिटेशंस थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता है, कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं है, कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं है, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर हम हार्डवेयर की बात करें, जो ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, आप कीबोर्ड पर की प्रेस करके काम करते हैं, सीपीयू से आप जो है माउस को रन करते हैं, मॉनिटर आप स्क्रीन देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, मैग्नेटिक रिकॉर्डर, इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर, जिनके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। मतलब कंप्यूटर जो है इन सब पार्ट को मिलाकर ही बनता है। कीबोर्ड एंड मॉनिटर पुट टुगेदर आर नोन एज टर्मिनल। दोनों को इकट्ठा बोल देंगे तो वो टर्मिनल कहा जाएगा, कंप्यूटर और हमारा मॉनिटर और कीबोर्ड। तो यहाँ बात आ रही है कि कंप्यूटर के ये मॉनिटर है आपका, जो कि क्या होता है कि डिस्प्ले करता है जो भी डाटा, जो भी कैलकुलेशन, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको शो करने का काम करता है। प्रिंटर में क्या होगा कि जो भी आपको काम आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर है उसको कुछ पेजेस पर चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो उसको प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी में पेजेस में लाने का काम करता है। सीपीयू जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, इसके बिना कुछ काम नहीं होता है। मीन्स विदाउट सीपीयू इज कंप्यूटर इज ओनली ए स्क्रीन, नॉट एनीथिंग। तो हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड जिससे आप इनपुट फिल करेंगे, या हम कहेंगे कि कुछ डाटा आप फिल कर रहे हैं, या कोई भी आप इंफॉर्मेशन डाटा आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड की नीड होगी, माउस की नीड होगी। और अगर बात करें तो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक रिकॉर्डर की नीड होती है, सीपीयू जो है प्रोसेसिंग के लिए नीड रहती है। तो इस टाइप से कंप्यूटर जो है अलग अलग जो है उसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कीबोर्ड का, कंप्यूटर जो है द डिवाइस और कंपोनेंट विच आर यूज टू फीड डाटा एंड प्रोग्राम इनटू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो सबको पता है कीबोर्ड क्या होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपने कंप्यूटर में फिल करनी है उसको फीड करने का काम कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के थ्रू किया जाता है। द अदर इनपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, जैसे कि पंच कार्ड हो सकता है, पेपर टेप हो सकता है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट हम बात करें मॉनिटर, तो कंप्यूटर का मॉनिटर वो होता है जो उसकी रिपोर्ट, जो उसकी आंसर या उसका रिज़ल्ट जो है शो करता है स्क्रीन पर। तो जो भी लैंग्वेज हम समझ सकते हैं ये उसके अकॉर्डिंग जो है हमें डाटा प्रेजेंट कर देता है, या हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे सकता है। तो अगर हमको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं देखकर, लेकिन अगर हमें हार्ड कॉपी में चाहिए तो हमें उसके साथ प्रिंटर अटैच करना पड़ेगा, तभी वो हमें हार्ड कॉपी में कंप्यूटर जो है डाटा दे सकता है। सीपीयू की बात करें, दिस यूनिट इज़ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. It is the brain of decision making part of the computer which perform all the operation in accordance with the program fed into the computer. It can add, subtract, multiply, divide different numbers, and also perform all other arithmetical logical operation. It keep full control on the operation of all the other unit of a computer such as keyboard, monitor, magnetic recorder, printer etc. तो CPU जो है एक इम्पोर्टेंट मेन पार्ट है जिसके बिना कुछ भी काम करना पॉसिबल नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारा कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो CPU पर बेस्ड है, वो CPU के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से जो भी डाटा फीड करना है उसकी प्रोसेसिंग है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर्स में की CPU की वजह से ही हो पाता है। Magnetic recorder, this unit permanently store the data and information fed into a computer and is also known as memory unit. The memory of a computer may be of two टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर के पास, एक वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक वोलेटाइल मेमोरी क्या है आपकी,
कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी क्या है? इट इज़ ओनली कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द डाटा टेम्पेरली। द डाटा स्टोर इनटू इट इज ऑटोमेटिकली इरेज एज सुन एज द पावर सप्लाई इज कट ऑफ और फेल्स। ये वो मेमोरी है, ये वो स्टोरेज है जिसके अंदर आप डाटा जो है टेम्परेरी बेस पर रख सकते हैं। और क्या होगा कि जैसे ही लाइट या जैसे ही पावर ऑफ किया तो क्या हो जाएगा, ये डाटा इरेज हो जाएगा, ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा। ए मैग्नेटिक रिकॉर्डर विच हैज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल डाटा इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर विच अगेन ऑटोमेटिकली फीड द डाटा इनटू वोलेटाइल मेमोरी एज सुन एज द पावर सप्लाई इज रिस्टोर। इसी तरह से परमानेंट रिकॉर्ड जो है ओल्ड डाटा का आपको चाहिए। द मेन एडवांटेज ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इज द दैट डाटा स्टोर इनटू इट कैन बी चेंज एट एनी टाइम एंड न्यू डाटा और इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी फेड इनटू इट। तो अगर बात करें हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी की, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो है जो कि डाटा को परमानेंट बेस पर स्टोर कर सकती है। द डाटा स्टोर इनटू इट आर नॉट इरेज इवन इफ द पावर सप्लाई फेल, बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज दैट द डाटा स्टोर इनटू इट कैन बी ओनली बी रीड एंड नॉट चेंज। इसके अंदर जो डाटा है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो जैसी विंडो जो जैसा कुछ अमाउंट वो डला है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम जो है रोम के नाम से भी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरीज। Beside feeding the information into the memory, a magnetic recorder is also capable of drawing, accepting information from the memory. As such, it is both an input as well as the output devices. Next हमारा पॉइंट है एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।